लोगों को दूर दूरदर्शी चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? आहा, हनुमान जी का अवतार जरूरी है। राम जी बिना हनुमान जी के अधूरे हैं। भैया, पूरी राम कथा में से हनुमान जी को निकाल दो, फिर क्या आनंद आएगा? बोलो हाँ जी या ना जी। राम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे, भगवान श्याम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे। आहा, रावण ने 10 सिर काटे, शंकर जी पर चढ़ा दिए। 10 बार 10 शीश काट कर शिव जी पर चढ़ाया, शिव जी को प्रसन्न किया। शंकर जी के 11 रुद्र हैं, 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, 1 रुद्र नाराज हो गया। पार्वती जी से भोले बाबा बोले, अब हम हनुमान जी बनकर जाएंगे, आतताई रावण का विनाश करवाने में राम जी का साथ देंगे। पार्वती जी बोली, महाराज कितनी विचित्र बात बोलते हो, रावण आपका ही तो चेला है, आपका शिष्य है, और आप अपने शिष्य का विनाश करवाओगे? ये तो धर्म नहीं है। भोले बाबा बोले, देवी हमारा चेला तो है, पर इसने 10 शीश चढ़ाकर 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर दिया, 1 रुद्र बाकी रह गया, उसी रुद्र का सहारा लेकर हम हनुमान बनकर के जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को 11वां रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। आहा, एक बात और, हनुमान जी केवल 11वें रुद्र के अवतार नहीं है, राम जी के भाई भी हैं। हनुमान जी के अवतार का पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र है, तो दूसरा कारण राम जी का अवतार है। आहा, जब राम जी के लिए, जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट भय, दशरथ जी को दिया, ये लो खीर, ये रानियों में बांट दो, इसी खीर के प्रसाद से तुम्हारे घर स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे। और कितना अच्छा संकेत है रामायण में, भगवान कब प्रकट होते हैं? जब यज्ञ हो। लेकिन यज्ञ हुई, यज्ञ में हुआ स्वाहा, तब अग्निदेव प्रकट हुए। और कितना अच्छा संकेत है, हमारे बुरे विचार, बुरे कर्म जब ताप की तपस्या की अग्नि में जलेंगे, तभी हृदय में भगवान की भक्ति रूपी भगवान प्रकट हो जाएंगे। अग्निदेव प्रकट भय, खीर को महाराज दशरथ ने लिया, 3 रानियों में बांटा। बड़ी रानी कौशल्या है तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अब बचा शेष आधा, उसके 2 भाग किए खीर के। 1 भाग लिया कैकई को दे दिया, और कैकई को जैसे ही दिया उसी समय एक चील दौड़ा दौड़ा आया, और कैकई के हाथ में जो खीर का पात्र था उसको झपट्टा मार करके उठा लिया और उठा करके भाग गया। कैकई जी रोने लगी, क्या हमारे भाग्य में संतति नहीं है? अच्छा रो ना। कौशल्या जी ने थोड़ा सा अपना भाग लिया खीर का, थोड़ा दशरथ जी ने मिलाया, 1 भाग बनाकर पुनः कैकई को दे दिया। शेष जो भाग बचा उसके फिर 2 टुकड़े किए खीर के, 2 भाग किए, 1 भाग कौशल्या के हाथ में रखा, 1 कैकई के हाथ में, और कहा ये आप दोनों सुमित्रा को दे दो। 2 भाग सुमित्रा को मिले। कैकई को थोड़ा सा कौशल्या जी ने भाग दिया था, थोड़ा दशरथ जी ने दिया था। आहा, इनके यहां 4 रूप में भगवान प्रकट है। श्री राम जी कौशल्यानंदन बने, श्री भरत जी कैकई नंदन बने, पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सुमित्रा नंदन बने। लेकिन जो चील खीर लेकर के भागी, वो चली गई दक्षिण भारत की तरफ। जिस पर्वत पर वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना भगवान सूर्य की तपस्या में तल्लीन थी और सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, उसी समय पवन का झरोखा आया, तेज हवा लगा, और उस चील के हाथों, उसके पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया, माता के हाथ में गिर गया, भगवान का प्रसाद मानकर पा लिया। उसी प्रसाद से वीर बजरंग बली प्रकट भये हैं।
तो पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र रावण से नाराज है। दूसरा कारण ये खीर का हो गया हनुमान जी के प्रकट होने का। अब तीसरा कारण सुनो, हनुमान जी क्यों प्रकट भय, बोलो सीताराम। आहा, राम जी है नर नारायण, राम जी है नारायण, पर नारायण बने नर। क्या बने? बोलो 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 बोलो। राम जी है नारायण पर वो बने नर। हम लोगों के कल्याण के लिए जब नारायण नर बने तो शंकर जी ने सोचा जब नारायण नर हो सकते तो हम बानर क्यों नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेवक बनकर जाना है, और अगर हम भी नर बनकर जाएंगे तो लेवल टेबल में मिल जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। इसलिए सेवक थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्वामी बड़ा होना चाहिए, गुरु ऊपर बैठना चाहिए, चेला नीचे बैठना चाहिए, स्वामी ऊपर बैठना चाहिए, सेवक नीचे बैठना चाहिए, भगवान ऊपर बैठने चाहिए, भक्त नीचे बैठने चाहिए। इसलिए नारायण बने नर तो हम बनेंगे बानर। ये तीसरा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। अब चौथा सुनो, शंकर जी बानर क्यों बने? आहा हा, बानर चंचल होता है, चंचल है, स्वभाव होते ही है चंचल। हनुमान जी, भगवान भोले बाबा ने सोचा कि हम बानर बन करके जाएंगे तो सेवा उछल कूद कर करके ज्यादा कर पाए। चंचलता तो है पर अंदर ठहराव, और कितना अच्छा संकेत है। बाहर गमगीन रहो तो बने रहो, पर अंदर से मुस्कुराते रहना चाहिए। बाहर खाली रहो पर अंदर से भरे रहना चाहिए। मेरे पागलों, बाहर कुछ भी हो अंदर का आनंद बरकरार रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज, शंकर जी वानर बने। अब जब शंकर जी जाने लगे तो पार्वती जी सी विदा लेने लगे। जय सिया राम देवी जी, जय सिया राम। पार्वती जी बोली महाराज ये सीताराम क्यों कर रहे हो? हम जा रहे हैं। कहा? बानर बन रहे, बानर। हम तो बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली जय हो महाराज तुम्हारी। हाँ, आप अकेले बंदर बनोगे तो तुरंत पार्वती जी हाथ जोड़ोगी, बोली कोई दिक्कत नहीं, आप बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बन जाएंगे, झंझट खत्म, चलो दोनों। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो भोले बाबा बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली हम यहां क्या करेंगे? पार्वती जी बोले ऐसे नहीं, हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, हमें नहीं रहना है, अकेले हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमें चलना है तो साथ में चलना है। तो शंकर जी बोले क्या संग में हमारे बंदरिया रहनी ही नहीं है, जब अकेले ही रहना है तो तुम क्या करोगी, वहां क्या करोगी? अरे हम बंदर बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे। तुम कैलाश पर्वत पर करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने। कैलाश पर्वत पे करना जय जयकार, अपन तो बंदर बने। पार्वती जी बोली महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। है? तो शंकर जी बोले करोगी क्या पूंछ बनकर? पार्वती जी बोली आप बंदर बनो जी, हम बनेंगे जी पूंछ, जाकर लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूछ। पर होगा क्या? फिर चहुदिस में होगी प्रभु की जय जयकार, अपन तो बंदर बने, बोला अपनो समारो परिवार, अपन तो बंदर बने। तो पार्वती जी बोली हम पूंछ बनेंगे। अच्छा, पार्वती जी पूंछ क्यों बनी? रावण से लड़ाई है। किस बात की? एक बार की बात। पार्वती जी भोले बाबा से बोली सबके मकान हैं, बंगला है, बड़े बड़े मकान हैं, अपन शमशान में रहते। तो पार्वती जी बोली महाराज एक मकान बनाओ, मकान बढ़िया सा बंगला होना चाहिए। आज्ञा दी शंकर जी ने। जिस लंका में रावण रहता है ये सोने की लंका कुबेर के मार्गदर्शन में शंकर जी ने बनवाई। अब जब बन गई तो एक जगह हमने ऐसी कथा पढ़ी कि शंकर जी से पार्वती जी बोली कि अब मकान तो बन गया, वास्तु पूजन करवाओ, कोई पंडित जी बुलाओ, गृह प्रवेश कराओ। तो शंकर जी बोले वर्तमान में एक हमारा चेला है, वही विद्वान है बहुत बड़ा। बोले कौन? बोले रावण।
रावण को बुलाया पूजा के लिए, पूजन के लिए। रावण आया, रावण ने पूजन किया। रावण तो था विचित्र पहले से ही। धीरे से शंकर जी बोले पूजा तो हो गई, दक्षिणा क्या लोगे? तो मुस्कुराता हुआ रावण बोला अब आप हमारे गुरु जी, हम चेला, अब आपसे क्या मांगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर जी बोले नहीं नहीं, गुरु चेला बाद में, अभी तो तुम पुरोहित हो, आचार्य हो, मांगो मांगो मांगो। रावण इतना खतरनाक बोले देना ही है तो जिस मकान का हमने पूजन किया यही दे दो, ये मकान ही दे दो। पार्वती जी की टेढ़ी निगाह गई, बोले ठटरी के बरे, बड़ी मुश्किल से तो एक मकान बनवाओ तो, पर अच्छे पंडित जी आए तो वही वाली बात हो गई। कहीं हमने न्यूज पढ़ी थी, अब तुम विचार करो, तुम गाड़ी लेके आओ, पूजा करवाओ, कहो पंडित जी क्या लोगे, अब वो कहते ये गाड़ी ही दे दो, तो तुम कहोगे काय को भी फिजूली में फिर ली, तो वहीं कर लो पूजा जय बजरंगबली की। तो पार्वती जी की टेढ़ी निगाह हो गई। रावण शर्म नहीं आती है, हमारे घर को उजाड़ा, रुक जा, खबरदार, अभी तू आचार्य है इसलिए हम नाराज होकर कुछ कहते ही नहीं। पर मन ही मन में पार्वती जी ने प्रण ले लिया, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, रुक जा रावण, हम तेरे घर में आग लगाने आएंगे। इसीलिए भोले बाबा बोले गौरा अपनो संहारो परिवार अपन तो। तब पार्वती जी बोली आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ, फिर रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। और बात भी सही है, जब लंका में आग हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लगाई और जब लौट करके राम जी के पास आए तो राम जी बोले क्यों आग तुमने लगाई? हनुमान जी बोले ये हमारा मामला नहीं है, पीछे वालों का, हमारा मैटर नहीं है, FIR हमारे नाम से न लिखी जाए, पीछे वालों के नाम लिखी जाए। राम जी बोले पीछे किसकी? बोले पूंछ। तो राम जी बोले कैसी उल्टी बातें बोलते हो, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु आप भी उल्टा ही बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। भाई बंदर को कौन पूछता है, आपसे ही तो हमारी पूंछ। पूंछ के दो अर्थ होते हैं, एक ये भी पूंछ होती पूंछ, और पूंछ ताछ की भी पूंछ होती। हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं भैया इनसे मत फंसना, इनकी पूंछ दिल्ली तक है। पूंछ भी दो प्रकार की होती है, एक ये लगी वाली पूंछ, एक प्रतिष्ठा की पूंछ। हनुमान जी से राम जी ने कहा क्यों तुमने आग लगाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं लगाई, पीछे वाले का मामला है। किसका मामला है? ये यही है। कौन? पार्वती जी। ये चौथा कारण है, इसलिए शंकर जी बानर बन करके प्रकट भये हैं। पांचवा कारण और सुनो, आहा, शंकर जी बानर बनकर क्यों हनुमान जी बनकर प्रकट भये? पांचवा कारण। अब किसी को कुछ भी लगे, हमें तो एक कारण समझ में आता है। हम लोगों पर संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, हे भगवान बचाओ। हम लोगों पर संकट आता है तो राम जी को पुकारते हैं, पर राम जी पर संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। ऐसे वीर बजरंगबली है, इसलिए हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो सीताराम। लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।